ओके, शैतान और दुष्ट आत्माएं, आज अपन उस बात को पढ़ने वाले हैं। शैतान और दुष्ट आत्माएं, कल परसों 2 दिन हम शैतान के बारे में काफी चीजों को जाना है बाइबल से। अभी और भी बातें अपन जानेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की दूसरा अध्याय की 11वां पद कि शैतान का हम पर दावा न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। मतलब उसके युक्तियों को जानने के लिए, उसकी प्लान्स, उसकी स्कीम्स, उसकी सारे जो चीजें जो युक्ति करता है, उसको जानने के लिए हमें यहाँ वहां जाकर या कोई किताब पढ़कर जानने की जरूरत नहीं है। उसकी सारी युक्तियां आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में ही उपलब्ध है। उसमें से कुछ बातों को अपन अभी देखेंगे। देखिए, पहला चीज है, दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मतलब उसको आप पहचान नहीं सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये शैतान है करके कई बार अपन समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह लिखा है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके लोगों को बहकाता है। प्रेरितों के काम 26:18 में प्रेरित इस तरह से कहते हैं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। मतलब यहाँ पर बिल्कुल वो बाइफर्केशन आपको दिख रहा है, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का अधिकार, और शैतान का राज्य और शैतान के अधिकार। वो एक ज्योति का राज्य और दूसरा अंधकार का राज्य। तो ये दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहता है। लवीय व्यवस्था में परमेश्वर इजरायलियों से कहते हैं 19:31 में, ओजों और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। दुष्ट आत्मा या शैतान के बारे में की जानकारी बहुत प्राचीन समय से है कि लोग जल्दी ही से अपना काम में सफलता पाने के लिए या अपने समस्या के लिए एक समाधान प्राप्त होने के लिए इस प्रकार ओझों के पास या भूत साधन करने वालों के पास में जाते हैं। तभी भी जाते थे और अभी भी जाते हैं। तो कल हमने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कुछ विषय मैंने आपको बताया कि काला जादू के विरोध में कई कानून भी आया है। अंधश्रद्धा करके कई चीजें बोला जाता है। ये बोला जाता है कि स्वर्गदूत भी नहीं और भूत भी नहीं, परमेश्वर भी नहीं, शैतान भी नहीं। तो ये सारी चीजें सही नहीं है। तो कुछ बातें हमसे उनका कुछ विपरीत विचार है, बाकी बहुत सारे अच्छे काम वो लोग करते। तो आज भी भूत साधना वाले रहते हैं, भूत से कनेक्ट करने वाले रहते हैं। उसके बारे में भी मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा। इसके नाम है, अंग्रेजी में चैनलिंग करके कहता है, एक माध्यम, मतलब वो एक मीडियम है, एक रहस्यमय विधि है जिसका उपयोग आत्माओं को बुलाने और संवाद करने के लिए किया जाता है। ये आत्माएं कौन सा है? कई बार ये बोला जाता है कि वो मरा हुआ कोई आपके परिवार के कोई व्यक्ति हो सकता है, परंतु ये सब बातें सही नहीं है। वो दुष्ट आत्माओं को ही बुलाते हैं। दुष्ट आत्मा इस माध्यम के द्वारा, एक अकल्टिक प्रैक्टिस है, अंग्रेजी में इसको अकल्ट करके कहते हैं। ऐसी कई प्रकार की जो क्रिया है, उसका नाम का लिस्ट में दूंगा, आप चौंक जाएंगे। और ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके द्वारा शैतान या उसकी दुष्ट आत्माएं हमारे साथ में वो संवाद करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं और हम उनकी बातों को समझकर उनको कई काम भी करवा सकते हैं। दूसरा है, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आने के लिए एक बहुत ही साधारण एक माध्यम है, वो नकारात्मक विचार और भावनाएं। देखिए, कई बार जब सुसाइड अटेम्प्ट किए हुए, जो आत्महत्या कर किए हुए लोगों से आप बातचीत करते हैं, उनके मन में एक शब्द हमेशा आते रहता है। आप ऑलमोस्ट 100% ये सच रहता है। कोई भी व्यक्ति अचानक सुबह उठकर जाकर आत्महत्या नहीं करता है, उनके मन में वो विचार बार बार आते रहता है। तो कई बार इसको साइकेट्री पढ़े पढ़े जो लोग हैं, साइकोलॉजी जो पढ़े हुए लोग हैं, वो इसको, जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि ये कोई मन की संबंधित एक समस्या है या एक केमिकल इम्बैलेंस है। परंतु कई बार इसमें दुष्ट आत्माओं की कार्य इसके पीछे रहता है। सो ये भी एक प्रकार का द्वार है, नकारात्मक विचार और भावनाएं। ओके, यहाँ पे ये पूरा लिस्ट है। ये सारी चीजें मैं बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जिनको इसके बारे में पढ़ने की इच्छा है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत सारी बातें इसमें दिया हुआ है, मतलब एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ओजा बोर्ड, ब्लडी मेरी,
टेबल लिफ्टिंग, मैजिक 8 बॉल, स्पेल, कर्स, मेंटल टेलीपैथी, ऑटोमेटिक हैंड राइटिंग, ट्रांस, स्पिरिट गाइड, फॉर्च्यून टेलिंग, डिविनेशन, टैरोट कार्ड्स एक्चुअल चंद्रपुर में उपलब्ध है, ये सारी काफी चीजें इसमें से। ओके, हिप्नोसिस और ब्लैक व्हाइट मैजिक, डंजन्स एंड ड्रैगन्स, ब्लड पैक्ट, और बहुत सारा जो मार्शियल आर्ट्स में भी काफी प्रकार का इस दुष्ट आत्मा की कार्य रहता है, और माइंड कंट्रोल ऐसा काफी चीजें जो रहता है, और न्यू एज के काफी चीजें, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करके कहते हैं, योगा, हरे कृष्णा, इस प्रकार बहुत सारी बातें जो है, इन माध्यमों से दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के अंदर प्रवेश कर सकता है, और कई लोग उसके अधीन में रहकर ही अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, शैतान के बारे में जब पवित्र शास्त्र कहता है काल क्रम के अनुसार, मतलब क्रोनोलॉजिकली यदि देखा जाए तो प्रथम बार शैतान के बारे में जो मेंशनिंग है, डायरेक्ट रीति से शब्द आपको आयूब की किताब उसके पहला अध्याय में मिलता है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। मतलब ये परमेश्वर के पुत्र बोलते स्वर्गदूत, तब का वो एक शब्द था, सन्स ऑफ गॉड बोले तो स्वर्गदूत। स्वर्गदूत जब इकट्ठे हुए वहां पर शैतान भी था। मतलब स्वर्ग जाने के लिए शैतान को एक्सेस अयूब के समय में था, मतलब वो जा रहा था। कल भी मैंने वो वचन आपको पढ़ के बताया। पुस्तक क्रम के अनुसार, किताब के आधार पर यदि देखेंगे तो इतिहास की किताब में आप शैतान के बारे में पढ़ते हैं कि शैतान ने इज़राइल की विरोध उठकर दाऊद को उस्काया कि इज़राइलियों की गिनती ले ले। मतलब देखिएगा, वो उस्काता है कि वो परमेश्वर के विरोध में पाप करे। ओके, बाइबल और क्या कहता है संसार के बारे, इस शैतान के बारे में, कि वो इस संसार का ईश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। बहुत बार हमारी सुसमाचार उन तक पहुंचकर वापस बाउंस हो जाती है, वो स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि इस संसार की ईश्वर ने उसको अंधे करके रख दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मतलब सुसमाचार उन पर कोई असर को ही नहीं ला रहा, क्योंकि इस संसार का ईश्वर अर्थात शैतान उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधी कर दी है। ओके, वो विरोध करता है। ये कई जगह में आप इस बात को देखते हैं। जकरिया 3:1 में, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था, अक्यूज करने के लिए, उसकी विरोध करने के लिए खड़ा था। वो परीक्षा लेता है, प्रभु यीशु मसीह को उसने परीक्षा लिया था। लूका 22:31 में पढ़ते हैं, शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। मतलब उनकी परीक्षा ले, उनको इतना परेशानी में डाले, उसके लिए शैतान ने मांग किया, ऐसा करके प्रभु यीशु कह रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की 7:5 में देखिए, तुम एक दूसरे से अलग न रहो, ये पति पत्नी के बारे में बताया गया है, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। मतलब असंयम जब रहती है, ये सिर्फ पति पत्नी के लिए खास लिखा हुआ इस शास्त्र भाग है, परंतु जो कोई व्यक्ति असंयम के साथ रहता है उसको शैतान परख सकता है, उस पे अपन सतर्क रहना। पहला तिमुथियुस 5:15 में यहाँ पे उन जवान विधवाओं के बारे में वो सलाह देते समय में प्रेरित इस तरह से कहते हैं, क्योंकि कई एक तो बहकर शैतान के पीछे हो चुकी है। मतलब शैतान उनके भावनाओं में कार्य करके उनको उनकी सच्चाई से, शुद्धता से, पवित्रता से बहका देता है। ओके, वचन को उठा ले जाता है। यीशु मसीह ने जो एक दृष्टांत बोले थे बीज बोने वाले की, उसका मरकुस 4:15 में, जो मार्ग के किनारे के है जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। शैतान उस वचन को उनके अंदर, उस उनके हृदय की जमीन पर अंदर जाने नहीं देता है, उसको तुरंत उठा ले जाता है। तो वचन वो व्यक्ति को समझेगा ही नहीं, क्योंकि वचन उनको याद ही नहीं रहता। बहुत सारे विश्वासियों का या नया जो खोजने वालों का ये समस्या रहती है, हम सुनते हैं परंतु हमको याद ही नहीं रहता है, शैतान उठा के लेके गया। उपासना को मांगता है, ये भी शास्त्र पद हमको पता है। प्रभु यीशु मसीह को कह रहा था, तू दंडवत कर, गिर कर मुझे प्रणाम कर। तो
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये बहुत पसंद है, शैतान को बहुत पसंद है कि लोग उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। वो घुसपैठ करता है, मतलब वो इनफिल्ट्रेट कर देता है। मतलब हमको पता ही नहीं रहता है कि अरे ये व्यक्ति कैसे इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये व्यक्ति क्यों ऐसी ऐसी बातें बोलता है। हम भी कई बार अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कुछ लोग हमारे साथ ही रहकर बोलते हैं। मत्ती 16:23, उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। अभी देखिए, यहाँ पर ये यीशु का चेला है, यीशु के 12 प्रेरितों में से प्रथम है। और क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु, तू मेरे लिए टोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मतलब ये पतरस तू क्या बोल रहा है, ऐसे प्रभु यीशु बोल सकते थे, परंतु यीशु ने पहचान लिया इसके अंदर घुस के कोई दूसरा बैठा है। उस शैतान को प्रभु यीशु मसीह डांट रहे थे, और फिर प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि ये परमेश्वर की बातों को तुम सोचना चाहिए, परंतु मनुष्य की बात को क्यों बोल रहा है। और एक और जगह में भी मिलते हैं, यहूदा इस्करियोत के अंदर में भी शैतान समाया, ऐसा लिखा है, मतलब ही एंटर्ड इनटू जूडस। योहन्ना 13:27, लूका 22:3, और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाते हैं और 12 चेलों में से गिना जाता। इस समाया ये शब्द जो है उसके अंदर घुस के बैठ गया। तो ये संभव है कि कई बार हम यदि सतर्क नहीं रहते, शैतान हमारे अंदर घुस के बैठकर इनफिल्ट्रेट करके हमारे विचारों को बदलने की कोशिश करता है। वो झूठ बोलता है, उसको झूठ बोलना बहुत ही नेचुरल है। उत्पत्ति 3:1 में अपन वो पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। उसने जवाब क्या दी, उसने बोली वैसा नहीं। तो सर्प ने क्या बोला, स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। उसने बोली खाएंगे तो मरेंगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे की ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मतलब ये सबसे बड़ा झूठ है। परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो परमेश्वर के तुल्य हो जाना बोले तो क्या है, उसके अलग प्रकार की एक एजेंडा है। मतलब परमेश्वर के बराबरी में हो जाएंगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं, बिकम ऑटोनमस, सेल्फ रूल बना दो। और परमेश्वर ने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा। और उसको परमेश्वर ने श्राप देने के बाद ये भी कहता है कि तेरे वंश के बीच और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये सब हमारे लिए बहुत परिचित वाक्य है। अब देखिए, ये जो झूठ है प्रभु यीशु मसीह के शब्द से भी आपको आता है। मतलब शैतान झूठा है करके प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं यूहन्ना 8:44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो, यहूदी लोगों को देकर कह रहे हैं, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मतलब झूठ का स्रोत जो है वो शैतान है करके प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पहचान करके दे रहे हैं। प्रेरितों 5:3 में उसने काम किया, प्रथम कलीसिया में भी झूठ डाल दिया, परंतु पतरस ने कहा, हे अननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। मतलब सब लोग दान दे रहे थे, तो ये एक आदमी ने अपनी पत्नी को साथ में लेकर यहाँ पर परमेश्वर के दासों के सामने, प्रभु के आत्मा के सामने झूठ बोला है। तो वहां पर क्या बोल रहे हैं, ये विश्वासी है, परंतु क्या बोल रहे हैं, शैतान ने तेरे मन में ये बात कैसा डाला। मतलब वो झूठा है और झूठ का पिता है, तो इसलिए वो लोगों के अंदर में झूठ बोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है, ऐसा विचारों को देता है। प्रियो, सारे सर्प जो रहता है उसके बारे में कभी कभी नफरत आ जाती है। आपको दुनिया में 3600 सांपों की जाना हुआ प्रजातियां हैं, है ना, 3600 नोन स्पीशीज ऑफ स्नेक्स इन द वर्ल्ड। उसमें 375 जो है वो विषैली सांप का प्रजाति है। मतलब बहुत ही कम जो पैमाने हैं जो बहुत ही वेनमस स्नेक्स होता है।
तो यहाँ पर जो हो रहा है, ये जो न्याय किया जा रहा है, इसको अपन क्लियरली समझना क्या चल रहा है। सर्प है कि शैतान है, कैसे अपन शैतान बोलते हैं, ये सारी बातों को समझना है। यहाँ पे परमेश्वर ने जो वचन इस्तेमाल करते हैं, शब्द बोलते हैं तेरे बीज, वो बीज एक्चुअली क्या है, तेरा पीढ़ी या तुझे जिसने अपने पिता करके मान लिया। मतलब जैसे कि मैं पिता हूं और मुझे 2 संतान हैं, वो शारीरिक रूप के संतान है, परंतु मुझे बहुत सारे संतान हैं जो बेटे और बेटियां हैं, जो परमेश्वर ने मुझे आत्मिक रूप में दिया है। तो मैं उनके लिए पिता हूं, वो मुझे अपने पिता के रूप में ही देखते हैं और उस अपेक्षा रखते हैं कि पिता के जो सहायता और सलाह और सुरक्षा और आशीष उनको मिल जाए। सो बाइबल में ये बात बहुत ही स्पष्ट रीति से प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को मेरा प्रिय बेटा करके कहता है। कईयों जगह में ये बात, ये जो कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। तो सर्प का जो बच्चा बोले तो सर्प ही रहता है, जो एक स्नेक का जो बच्चा रहता है वो स्नेक ही रहता है, परंतु यहां पर वो नहीं बोला जा रहा है। सर्प के अंदर में कोई तो भी है, घुस के बैठा हुआ है, और उसको जो अपने पिता करके मानते हैं, जैसे यीशु कहते हैं तुम्हारा पिता शैतान है। यहूदियों को देखकर प्रभु यीशु कह रहे हैं तुम्हारा पिता शैतान है, कि झूठ बोलने वालों को प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो बीज का मतलब है, ये जो हिब्रू भाषा में जेरा करके कहते हैं, जो बीज का अर्थ है कि वो प्रोक्रिएट, मतलब वो उसमें जीवन है और आगे बढ़ते रहता है, तो वो पीढ़ी को दर्शाता है। ओके, जैसे जंगली जानवर हमला करते हैं वैसे ही सांप भी हमला करता है, वो जानवर है, पर सांप शैतान नहीं है। शैतान लोगों, जानवरों और यहां तक कि गैर जीवित चीजों के ऊपर भी चढ़ जाता है और उन्हें अपने नियंत्रण में कर देता है। ये बात को ध्यान ध्यान रखिएगा। वो प्रथम सीन में ही आपको मिलता है। सृष्टि के बाद इतना खूबसूरत सारी चीजें दिख रही है और बहुत ही सुंदर परिवार है, प्रेम से भरा हुआ एक स्थिति है, पवित्रता भरी हुई है, परंतु शैतान वहां पर एक जानवर को, सांप को इस्तेमाल करके उनके अंदर घुसकर उनको अपने नियंत्रण में करके वहां पर पाप मनुष्यों के अंदर प्रवेश होने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण को करता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। वो सब सांप जो रहता है, वो सब सांप जो है वो शैतान नहीं है। मतलब कहीं भी सांप की चित्र देखे शैतान करके मत सोचिए, वो तो एक जानवर है, एक रेप्टाइल है, परंतु वो कोई भी, शैतान का एक स्वभाव है लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, इवन निर्जीव मतलब गैर जीवित प्राणी चीजें जो रहती है, जैसे मूर्तियां, पत्थर, पहाड़, इन चीजों के ऊपर भी वो चढ़कर अपना नियंत्रण को करता है। ओके, दुष्ट आत्माओं के बारे में बाइबल क्या कहती है? मत्ती 12:22 में, कल तो मैंने आपको बताया दुष्ट आत्मा कौन है, वो भी स्वर्गदूत है जो 1/3 जो शैतान के साथ में गिर गए थे, या उनको परमेश्वर ने वहां से भगा दिया था। वो जो स्वर्गदूत, तो गिरे हुए स्वर्गदूत जो थे, वो दुष्ट आत्माओं के नाम से हमारी पहचान है। ओके, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। मतलब देखिएगा, कई बार शारीरिक दुर्बलता के लिए कारण दुष्ट आत्मा हो सकता है, हर वक्त नहीं बोल रहा हूं। मतलब कई लोग ये बोल रहे थे कि कोरोना शैतान, ऐसा करके बोल रहे थे, इसलिए कोरोना को डांटने से वो निकल जाता है करके बहुत महीनों से डांट रहे हैं, परंतु कोरोना तो जा रहा ही नहीं और बहुत बढ़ते जा रहा है। तो हर वक्त वो शैतान नहीं है, परंतु कई बार वो दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, मतलब लाया गया बीमारियां जरूर था और अभी भी है। ओके, लूका 8:29 में भी अपन पढ़ते हैं, क्योंकि वो उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी, और यद्यपि लोग उसे संकलों में और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाया फिरती थी। देखिए, ये आदमी आदमी जैसे ही नहीं है, इंसान जैसे नहीं है, जंगल में रहने वाला जानवर के समान, और वो कितना ताकत देख लीजिए, संकलों को, बेड़ियों को वो
तोड़ डालता था। मतलब ये तो एक साधारण व्यक्ति से संभव नहीं है। तो ये बात हम आज भी देख सकते हैं कि कई जगहों पे दुष्ट आत्मा पीड़ित लोग या शुद्ध आत्मा पीड़ित लोग हैं, बहुत ही ताकत के साथ बहुत ताकत को प्रकट करते हैं और उनके लिए जो मदद करने आते हैं या प्रार्थना करने आते हैं उनको भी उठा के फेंक देते हैं। तो ये आज भी आपको दिखता है। तो अशुद्ध आत्मा ऐसे लोगों को एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए छोड़ता नहीं है। ये व्यक्ति के समान स्थिति हो सकता है। मत्ती 8:28 से 34 में यहाँ पर भी एक ऐसा स्थिति है। तो वहां पर अपन देखते हैं कि ये आदमी कहाँ रहता था? कब्रों में रहता था, टूम में रहता था, जहां पर मुर्दे गाड़े जाते हैं वहां पर रहने वाला आदमी। मतलब एक आम इंसान ऐसा रह सकता है क्या? ये व्यक्ति को साइकोलॉजिकली क्या बोलेंगे? ये मेंटल है, लूस है, ये पागल है, ऐसे बोलेंगे। परंतु ये पागल वागल नहीं, इसमें लिखा है इस मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले, जो इतने प्रचंड थे। देखिए बहुत वायलेंट है, उनके पास कोई जा ही नहीं सकता, कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता, ऐसा स्थिति था। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें वहां छुटकारा देते हैं। और लिखा है उन दुष्ट आत्मा जब उनसे निकल गया, एक्चुअली निकलने के पहले उन्होंने ये मांगा था कि हमको अभी ये व्यक्ति से मत निकालो, निकालना है तो हमको कहाँ भेजना? सूअरों के झुंड में भेज देना, सूअरों की झुंड में भेज देना करके वो मांगते हैं। और प्रभु यीशु ने वैसा ही उनको बोला जा, और सारा सूअर जो है वो सब डूब के पानी में पड़कर डूब के मर गया। और चरवा और बाकी के गांव के सब लोग आके बोले स्वामी आप यहाँ से निकल जाओ। उनको कोई फर्क नहीं है कि ये आदमी अच्छा हो गया है, ये लोगों के अंदर में जो दुष्ट आत्मा थी वो सब निकल गया, ऐसा नहीं सोचे। परंतु वो बोले हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारा सुअर पूरा डूब गया, इसलिए आप हमारी बॉर्डर में से निकल जाओ, हमारी सिवानों से बाहर निकल जा। तो देखिएगा एक तरफ एक व्यक्ति तो स्वतंत्र हुआ, परंतु उस गांव में द्वार बंद हो गया सुसमाचार के लिए। बंधन में रखता है शैतान, क्या करता है? बंधन में रखता है। वो शारीरिक बंधन हो सकता है, आत्मिक बंधन हो सकता है, या कई लोगों के जीवन में ये देखते हैं कि वो आर्थिक रूप में कभी भी एक अच्छे स्थिति में नहीं आते, वो हमेशा बंधन में, कर्जा में रहते हैं, बहुत खर्चाएं होते रहता है, वो मिस मैनेजमेंट, इम्प्रॉपर प्लानिंग, बजट नहीं करते, सब बातें बोल सकते हैं अपन। परंतु शैतान भी लोगों को अपने बंधन में रखता है। लूका 13:16 में, और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बंद रखा था। देखिए, तो ये जो स्त्री जो थी वो बंधन में थी करके अपन जानते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की 12वां अध्याय के 7वें पद में प्रेरित पौलुस स्वयं के बारे में बता रहे, खुद के बारे में। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुत आयत से फुल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। मतलब वो कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। मतलब मैं घमंड से न भर जाऊं करके ये मेरे शरीर में एक कांटा है। कई बार लोग इसको अलग अलग व्याख्यान करते हैं, परंतु अधिकतर लोग कहते हैं कि ये तो एक शारीरिक दुर्बलता है। ओके, वो रोकता है हमारे सेवा के कार्य में, हमें रोकता है, हमें कई अच्छे काम हमारे पास में होने से हमको रोकता है। पहला थिस्सलुनीकियों की 2 अध्याय की 18वां पद, इसलिए हमने अर्थात मुझे पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। झूठी सामर्थ, चिन्ह, अद्भुत काम करता है। आज मसीह लोगों का सबसे बड़ा एक समस्या है कि जहां चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, भविष्यवाणी इस प्रकार होता है, वो दौड़ के जाके समझ लेते हैं कि परमेश्वर कर रहा है। परंतु वचन को ठीक से पढ़िए, 2 थिस्सलुनीकियों की 2 अध्याय की 9वां पद, और उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ है। तो ये वो अधर्मी व्यक्ति है जो आखिरी बार आएगा, द लॉलेस वन करके बाइबल कहता है, जो एंटी क्राइस्ट करके भी समझ लेते हैं। परंतु उसके पहले कईयों झूठे मसीहा उठ खड़े होंगे करके प्रभु यीशु से लेकर चेलों तक सभी लोग ने चेतावनी दिया। शैतान बाइबल को जानता है। प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते समय वो यह कहा था, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कि ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वो भजन को यहाँ पर
वो कह रहा है, बाइबल हमसे वो ज्यादा जानता है। शैतान बहकाता है, भ्रष्ट करता है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 2-3 देखिएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूं कि इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं। देखिए, उसका तो मन इतना पूरा बना हुआ है कि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन के रूप में दे दे, पवित्र रूप में, परंतु उसका डर क्या था? जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन से सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए। तो ये करता है शैतान, बहकाता है और भ्रष्ट करता है। जैसे परमेश्वर की संतान है, वैसे शैतान की भी संतान है। पहला यूहन्ना 3:10 में इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं करके बाइबल कहता है। याकूब 4:7 बहुत ही सुंदर रीति से कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन जाओ, अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कल परसों अपन ने आत्मिक युद्ध में ये पढ़ा कि हम सारे हथियार को पहनकर सतर्क रहना है, वो हमारे खुद के बचाव के लिए। परंतु यहां पे बताया गया है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान को सामना करो, तभी वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें सलाह के रूप में मैं बताना चाहता हूं। आध्यात्मिक युद्ध की तैयारी के लिए शांति के समय का उपयोग करें। यूज योर टाइम ऑफ पीस टू प्रिपेयर फॉर टाइम्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हर दिन आपको बड़े बड़े लड़ाइयां नहीं रहती है, परंतु आपको उस लड़ाई के लिए, उस आत्मिक युद्ध के लिए हर वक्त तैयारी करते रहना है। ये तैयारी कैसे करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन में उसकी सारी युक्तियां हैं, परमेश्वर के वचन में सारे हथियार हैं। हमारे पास एक ही चीज है प्रयोग, एक बात है, परमेश्वर का वचन। उस परमेश्वर के वचन के अंदर आप हमारा जो शत्रु है अर्थात शैतान, पहला शत्रु तो शरीर और संसार, और तीसरा है शैतान, और शैतान के साथ में जुड़ा हुआ दुष्ट आत्मा है, उनका सारा प्लानिंग मैं आपको पूरा कई महीनों तक पढ़ा सकता हूं कि शैतान की युक्ति क्या है, बाइबल में रिवील्ड है। कई बार हम इस युक्ति को नहीं समझने के कारण, या हमको मालूम है उसके बावजूद, हम कई बार ये सोच लेते कि अभी ऐसा काम करता है क्या शैतान। नहीं प्रियो, वो ही युक्तियों को इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसलिए आध्यात्मिक युद्ध की तैयारी हम शांति के समय में करते रहे। जैसा कि मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं, जैसे सैनिक लोगों की तैयारी जब उनकी भर्ती होती है, वो युद्ध के समय में उनकी तैयारी नहीं किया जाता है। जब युद्ध नहीं रहता, पीस रहती है, शांति का समय रहता है, तब उनको सब प्रकार की तैयारी किया जाता है, सब प्रकार के हथियार को उपयोग करने का मौका दिया जाता है, प्रशिक्षण दी जाती है। फिर उसके बाद जब वक्त आता है, ऐसे तो अपन कई बार देखते हैं कि कई लोगों का जीवन काल में या उनका सेवा काल में युद्ध एक बार भी नहीं होता है। ओके, अपने विरोधी के सामने कभी भी समर्पण ना करे, मतलब समझौता ना करे, अभी मैं नहीं लड़ पाता हूं, गया मैं काम से, ऐसा मत बोलिए। नए शैतान से लड़ने के लिए पुरानी लड़ाई की तरीके उपयोग ना करें। नए शैतान बोले तो शैतान नए नए युक्तियों को जब लेकर आता है, पुरानी लड़ाई की तरीकों को अपन उपयोग ना करें। दुष्ट आत्मा के नियंत्रण को रोकने के लिए दरवाजा पूरी तरह से बंद रखें। ये बहुत ही और एक महत्वपूर्ण चीज है, बाइबल की विवरण को बाइबल के सूत्र में बदलना, यहाँ व्याख्याय गलती है ना। मरकुस 5 में अपन एक चीज पढ़ते हैं, सुअरों में बेच दिया गया। आज कई लोग करते हैं, उस दुष्ट आत्मा का नाम पूछते हैं और फिर उनको एड्रेस देते हैं, यहां से यहां निकल जाओ। ये काम हमें नहीं करना है। और एक चीज प्रियो, ये बातें लिस्ट के साथ में मैं समाप्त करना चाहता हूं कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर मूवमेंट करके एक मूवमेंट है पूरे विश्व में, उसमें बहुत सारा शब्द इस्तेमाल करता है, ये सब शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये सब प्रैक्टिस भी करते हैं, और इसको करने वाले सेवक लोगों का नाम भी यहाँ पे दिया हो। मतलब इतना इसमें कितना सच है, इसमें कितना गलत है, कितना परमेश्वर के वचन आधार पर है, कितना वचन के विपरीत है, ये सारी बातों को हमें धीरे धीरे एक एक करके जाकर सीखना और जानना है। तो आत्मिक युद्ध हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके लिए हम सदैव तैयार करते रहे, और प्रभु हमारे साथ रहकर हमको हर दिन विजय देगा। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।